Today we are going to see the topic of views and counter views. Views और काउंटर व्यूज एक टाइप का डिबेट होता है कि एक के लिए वो व्यू मीन्स करेक्ट होता है और दूसरे के लिए इनकरेक्ट। इसी को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है या फिर इसके ऑप्शन में स्पीच राइटिंग होता है। व्यू काउंटर व्यू लिखना पड़ेगा आपको या फिर स्पीच राइटिंग भी आप लिख सकते हो। ये राइटिंग स्किल के टॉपिक में दिया जाता है। सो व्यू काउंटर व्यू क्या होता है? लेट्स सी। व्यूज एंड काउंटर व्यू इज लाइकिंग एंगेजिंग इन अ डिबेट। व्यूज और काउंटर व्यू क्या है? एक डिबेट होता है जिसमें डिबेट में एंगेज होना पड़ता है। जैसे कि एक एग्री होता है और दूसरा डिसएग्री होता है, वैसा ही डिबेट। जस्ट एज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, मेनी सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल इश्यूज हैव व्यूज एंड काउंटर व्यूज। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बहुत सारे इश्यूज के व्यूज और काउंटर व्यू होते हैं। मतलब कोई व्यू बताता है, कोई काउंटर व्यू बताता है। एज इन अ डिबेट, participants present counter arguments against the arguments of their opponents. Similarly, students have to elaborate on their points to write either in favor of a topic or against a topic which will be specified in the examination paper. It means कि participants जो रहते हैं उनको counter arguments करते हैं, जिसको करेक्ट बोलते हैं और सामने वाला उसको डिसकरेक्ट करता है, इनकरेक्ट करता है। वैसे ही एग्जामिनेशन में हमें एक टॉपिक दिया रहेगा, उसके ऊपर हमें अगर व्यू दिया है तो हमें काउंटर व्यू करना है। मतलब व्यूज में हमें काउंटर व्यू करना पड़ता है, अपोजिट लिखना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स है रिमेंबर करने के लिए। अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली, रीड द क्वेश्चन पॉइंट्स ट्वाइस। अब यहाँ पे बोला है कि जो टॉपिक दिया जाता है उसका मेन आइडिया क्या है टॉपिक का, वो अंडरस्टैंड करना है। मेन आइडिया क्या है टॉपिक का, वो आपको अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है या पॉइंट्स को रीड करना है। हम एग्जाम्पल देखेंगे उसका अभी इस वीडियो में। पॉइंट्स को आपको ठीक से क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, करेक्टली समझना पड़ेगा दिया क्या है क्वेश्चन में एग्जैक्टली। प्रेजेंट योर आइडियाज लॉजिकली, आपको जो आइडियाज़ है वो लॉजिकली प्रेजेंट करनी है, ना कि इनलॉजिकली। चूज़ द अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, आपकी जो वोकेबलरी होगी वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग वगैरह वहाँ से आपको अच्छे से करना है और टेक्स्ट बुक रीड करो आप, उसमें वोकेबलरी आपकी इम्प्रूव होगी। पॉइंट्स हैव टू बी रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म with a word limit of 110 or 120 words, that is 18 to 20 lines. जो पैराग्राफ जो होगा, जो आपका पॉइंट होगा, पैराग्राफ आप जो लिखोगे उसका लिमिट आपका 110 या 120 होना चाहिए। इट मीन्स कि 18 to 20 लाइन्स, उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर हैंड राइटिंग, आपकी राइटिंग के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई कितने लाइन्स होते हैं। अवॉइड बीइंग वेरी एग्रेसिव व्हाइल ट्राइंग टू प्रूव और जस्टिफाई योर पॉइंट्स। तो ज़्यादा एग्रेसिव मतलब कि ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। आप सही हो ये प्रूफ करने के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू गिव टाइटल, यहाँ टाइटल देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइटल आपको देना ही पड़ेगा। सी, ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। जो भी आपका टाइटल होगा टाइटल दे देना। लेट्स हैव वन एग्जाम्पल ऑफ व्यू एंड काउंटर व्यू। रीड द व्यू एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड राइट द काउंटर व्यू फॉर इट। यहाँ पे आपको एक कन्वर्सेशन दिया गया है, मतलब व्यू दिया है उसमें, और जो भी व्यू है आपको काउंटर व्यू बनाना है। इट मीन्स आपको जो भी व्यू दिया है करेक्ट, उसको इनकरेक्ट बताना है हमें। इन लोगों के लिए ये क्या है, राइट है। मोबाइल फ़ोन शुड बी बैंड इन स्कूल, ये टॉपिक के हिसाब से वो यहाँ पे व्यूज़ बता रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ क्या है, लेकिन आपको इनके काउंटर व्यू बताने में, इट मीन्स इसका अपोजिट। मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी बैंड इन स्कूल, इसका टॉपिक आपको शुड बी बैन दिया है, आपको शुड नॉट बी बैन अपोजिट करके ही लिखना है काउंटर व्यू में। काउंटर व्यू में हम लोग पैराग्राफ बना के लिखते हैं। यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे दो मदर्स के बारे में बात हो रही है। मदर एक क्या बोल रही है, माई डॉटर वॉन्ट्स अ मोबाइल फ़ोन बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव हर वन। यहाँ पे दो मदर्स जो है वो आपस में कन्वर्सेशन कर रही है, ए और बी मदर है, और उनका कन्वर्सेशन में व्यूज़ दिए हुए हैं। व्यू क्या है, मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी बैन इन स्कूल, मोबाइल फ़ोन स्कूल में बैन होनी चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं होनी चाहिए, वो हम लोग अपोजिट लिखेंगे, शुड नॉट बी बैन।
क्यों बैन नहीं होनी चाहिए उसके हम लोग व्यूज बताने, काउंटर व्यू बताने, सॉरी। सो लेट्स सी इसका मीनिंग क्या है, इसका अपोजिट हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें कन्वर्सेशन रीड करना पड़ेगा, तो इसको आपको अच्छे से पहले रीड आउट करना है कि कैसा है, एडवांटेजेस कैसे है, क्योंकि आपको डिसएडवांटेजेस बताने होते हैं काउंटर व्यू में। तो आपको कन्वर्सेशन को अच्छे से पहले मीनिंग से समझना है। यहाँ पे मदर एक क्या बोलती है कि माय डॉटर, मैं अपनी बेटी को मोबाइल नहीं देने वाली, वो मांग रही हूँ फिर भी नहीं देने वाली। और मदर भी बोलती है नेदर एम आई, अवर डॉटर्स आर टू यंग फॉर देम एंड मे यूज देम मैनली टू प्ले गेम्स और एसएमएस ईच अदर ऑल द टाइम। मदर भी कहती है कि भाई मैं भी अपनी बेटी को नहीं दूंगी, हमारी बेटियां जो है वो बहुत छोटी है, उसको मैं मोबाइल दूँ तो वो गेम खेलेगी, एसएमएस करेगी। फिर मदर ये कहती है यस वी मैनेज वेल इनफ ड्यूरिंग अवर स्कूल डेज विदाउट एनी फोन्स एट ऑल। यहाँ पे मदर ये कहती है कि वो अपने स्कूल के टाइम पे भी तो मोबाइल के बिना वो सारे काम अपने मैनेज करते थे ना, जब उनके स्कूल के डेज थे वो मोबाइल नहीं यूज करते थे। तो ये एडवांटेज बता रहे हैं मोबाइल का। मदर भी आई विल ट्राई टू परस्यूट देयर स्कूल टू बैन मोबाइल फोन। मदर भी बोलती है कि स्कूल में स्कूल में हम लोग बोलेंगे कि मोबाइल को बैन कर दो। तो ये एक कन्वर्सेशन था जिसके ऊपर हम लोगों को काउंटर व्यू लिखना है, इसका पूरा अपोजिट लिखना है। सो पहले हमें टॉपिक टाइटल देना है, मोबाइल फोन शुड नॉट बी बैन। आप अपने हिसाब से कोई भी टाइटल डाल सकते हो। मोबाइल फोन शुड बी बैन था तो हमने शुड नॉट बैन लिख दिया है। सी हमारा काउंटर व्यू, इन दिस मॉडर्न इरा व्हेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर्म्स सच एन इंटरनल पार्ट ऑफ अवर लाइव्स इट इज फुलिश एंड इवन क्रूअल टू से दैट मोबाइल फोन शुड बी बैन इन स्कूल। यहाँ पे बताया गया है पहले स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत ही फुलिश है और बहुत ही क्रूअल है कि मोबाइल फोन्स बैन किए जाते हैं स्कूल में। आई डू एग्री दैट स्टूडेंट्स मे एंड डू नो मेक अननेसेसरी यूज ऑफ मोबाइल टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस एंड प्ले वीडियो गेम्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्री भी किया जा रहा है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स है अननेसेसरी मोबाइल का यूज नेसेसरी नहीं करते, अननेसेसरी करते, वीडियो गेम्स खेलते हैं। फिर उसका इंपॉर्टेंस हम बताते हैं। हाउएवर द मोबाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इफ देयर इज अ सडन क्राइसिस? व्हाट इफ अ स्टूडेंट हैड नो मीन्स ऑफ गेटिंग ट्रांसपोर्ट टू रीच होम बिकॉज ऑफ रेंस और सम अदर रीजन? व्हाट इफ अ स्टूडेंट फेसेस सम डिफिकल्टी? यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चन क्या किया है उन्होंने इस पैराग्राफ में है कि क्या होगा अगर कोई प्रॉब्लम सडनली बच्चों को आ गई, तो बच्चे अगर सडनली किसी प्रॉब्लम में आ गए, बारिश आ गई या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो फ़ोन रहेगी उनके पास तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया है, एडवांटेज बताया है क्वेश्चन से कि भाई अगर सडनली उनका कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सडनली क्या कर सकते बच्चे, लेकिन वो क्वेश्चन भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल जाता है कि हमें पैराग्राफ को अपना कैसे बढ़ाना है कि स्कूल में बैन क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। और प्रॉब्लम ऑन द वे होम और इन स्कूल एंड नीड्स टू गेट इन टच विथ हिज और हर फैमिली इमिजिएटली। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई रास्ते पे स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है मोबाइल, उसको मोबाइल होनी चाहिए। वॉट इफ सम स्ट्रेंजर हैरेसेस अ स्टूडेंट ऑन द वे होम? यहाँ पे क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन कितना यूज़फुल है, हम यहाँ पे वो बताना चाहते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है। देयर आर मैनी ओकेजन्स व्हेन द मोबाइल बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एसेसरी टू पोजेसेस। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स रहते हैं जिसमें मोबाइल बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं रखना, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कंपलसरी होना चाहिए। देयर कैन बी रूल एंड फोर्स दैट स्टूडेंट्स मस्ट कीप देयर मोबाइल स्विच ऑफ ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। हाँ, एक रूल है जो हम बोल सकते हैं कि वो स्कूल आवर्स में बच्चों को अपना अपना मोबाइल क्या करना है, स्विच ऑफ करके रखना है, ताकि वो मोबाइल अपना यूज़ ना कर पाए, ना ही वो किसी को एसएमएस कर पाए। तो इसलिए उनको क्या करना है, जब स्कूल टाइम हो, स्कूल आवर्स में मोबाइल को अपने अपने स्विच ऑफ करके रख, स्कूल आवर्स के टाइम पे स्विच ऑफ रखना है। ये एक सॉल्यूशन भी मिल जाता है हमें, मतलब इसमें हमें कोई एडवांटेज मिलता है। दिस विल एंश्योर दैट द मोबाइल इज़ नॉट मिसयूज ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड्स। यहाँ पे क्या होता है, फिर हमें एंश्योर हो जाता है मोबाइल को कोई मिसयूज़ नहीं करेगा जब पढ़ाई का टाइम होता है।
However, banning the mobile completely would leave the student completely cut off from his or her family or friends during times when the student is facing a serious problem. इट मीन्स कि जब कंप्लीटली अगर हम लोग बैन कर देंगे मोबाइल को तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब वो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव से कट ऑफ हो जाएंगे। मतलब उनको अगर कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिली तो वो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे। हैंस आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद द सजेशन दैट मोबाइल शुड बी बैन इन स्कूल। इसलिए मैं कम्प्लीटली इस स्टेटमेंट से डिसएग्री हूँ। लास्ट में आपको ऐसा मेंशन करना है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उससे मैं क्या हूँ, डिसएग्री हूँ कि इस सजेशन से कि मोबाइल शुड बी बैन इन स्कूल, स्कूल में मोबाइल फ़ोन बैन होने चाहिए।